छोटा उदयपुर में मंदिर का हिस्सा नदी के पानी में बह गया। नदी का पानी जल स्तर लगातार बढ़ रहा था। मिट्टी की कटान शुरू हो गई। जो आमतौर पर नदियां जब रौद्र रूप ले लेती हैं, और जब कटान होती है मिट्टी की, तो ये देखिए मिट्टी की कटान धीरे धीरे हुई और उसके बाद जो मंदिर था वो मंदिर भी नदी में समाहित हो गया। आमतौर पर बारिश के वक्त जब नदियां उफान पर होती हैं तो ऐसे ही कटान करती हैं। ज्यादातर जो जगह जमीन भूमि होती है वो नदी में ऐसे ही कट जाती है। और यहां पर आप देखेंगे छोटा उदयपुर की ये तस्वीरें, मंदिर कटान की वजह से वो भी नदी में समाहित हो गया। गुजरात के छोटे उदयपुर में ये मंदिर का हिस्सा बताया जा रहा है। नदी का पानी बढ़ने की वजह से, कटान की वजह से ये गिर गया। अर्जुन नाथ महादेव मंदिर का यह हिस्सा था और इसीलिए लोगों से अब सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि नदियों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि जब मिट्टी कटती है तो पता नहीं चलता है। दिखने में वो ठोस लगती है, दिखने में आपको ऐसा लगेगा कि ठोस है, लेकिन नदी जब तेज धार के साथ आगे बहेगी तो मिट्टी को काटते हुए अपनी तरफ ले जाती है। तो आपने देखा किस तरह के हालात इस वक्त गुजरात में हो गए हैं। हालात ऐसे हैं कि अहमदाबाद में आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। जल भराव से लोग इस कदर परेशान हैं, अपनी मेहनत की कमाई से बनाए घर और गाड़ी सबको बचाना भी किसी के जंग से कम नहीं है। अमित राजपूत की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, टाइम्स नाउ नवभारत की टीम जो है वो इस समय ग्राउंड जीरो पर है और अहमदाबाद का वासना इलाका और उसमें भी देवास फ्लैट, यहाँ की परिस्थिति जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, इस जगह पर कमर से भी ऊंचा पानी जो है यहाँ पर मेरे को छू रहा है। और इस देवास फ्लैट की हम बात करें तो इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी मौजूदान मेरे साथ हैं, मैं बताऊंगा, चारों तरफ पानी है। और ये फ्लैट में जितने भी ग्राउंड फ्लोर के मकान हैं, वो सारे ग्राउंड फ्लोर के मकान जो हैं वो पानी में जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ पर नीचे का जो फ्लोर है उसमें कोई नहीं रह रहा है। पहले मंजिल पे जो रहने वाले लोग हैं वही यहाँ पर मौजूद हैं। एक व्यक्ति यहाँ पर पानी की बोतल खाली लेके निकले, इन्हीं से बात करेंगे। ये बोतल आप क्यों लेके जा रहे हैं और क्या ये परिस्थिति है यहाँ पे? परिस्थिति तो बारिश की वजह से बिगड़ी हुई है और पानी पीने के लिए है, क्योंकि सब बच्चे हैं, सब परिवार के लोग हैं, तो पानी चाहिए, खाना चाहिए। खाना तो अभी दे के आए हम। कोई सुनने के लिए आता है, कोई मदद नहीं आके गए। अधिकारी भी सुबह 5 बजे से स्टैंड बाई थे, डेप्यूटी कमिश्नर आए थे और कॉर्पोरेटर थे, हमारे विधायक भी आके गए, सब आके गए। उनसे क्या है सर, जो हो सकता है वो सब करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी एक ही सोसाइटी है, पूरा विस्तार उनको आता है बेचारे, वो दौड़ते। ये गाड़ी अभी उन्होंने भेजी है पानी निकाल। ये हालात जो है ये बिगड़ गए, आपको पता था कि इस तरह का होगा यहाँ पे? नहीं सर, अब कुदरत के सामने तो अपने क्या कर सकते हैं। कुदरत तो उसके सामने कुछ नहीं हो सकता है। कुदरत। तो कई जिले ऐसे हैं गुजरात के जो बाढ़ और बारिश से जूझ रहे हैं, लेकिन अहमदाबाद और वलसाड़ में खासकर बारिश ने कोहराम मचा के रखा हुआ है। सड़कें समंदर है, गली गली सैलाब है और हर सेकंड जद्दोजहद है जिंदगी के लिए। ये तस्वीरें गुजरात की हैं, जहां कई शहरों में बाढ़ बारिश ने तांडव मचा रखा है और अब बद से बदतर हालात आपकी आंखों के सामने हैं। अहमदाबाद से वलसाड़ तक जल प्रलय नजर आ रहा है। अहमदाबाद में बारिश ने आम जीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कें इस तरह लबालब हैं कि कई फीट ऊंची बसें आधी डूब चुकी हैं। लोगों की कमर तक पानी भरा हुआ है। अहमदाबाद में हुई बारिश के बाद अहमदाबाद का हाल जो है वो बेहाल है। इस समय हमारी न्यूज टीम जो है वो अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर मणिनगर इलाका, और यहाँ पर दवा की जो दुकान है उसके बाहर भी पानी है। कुछ पानी कम हुआ है, लेकिन पानी इतना कम नहीं हुआ है कि आप उस दुकान तक पहुंच सकते हैं। बाजू में बैंक भी आई हुई है, उस बैंक में आप कैसे जाएंगे? आज सोमवार का दिन है। एक मल्टी कॉम्प्लेक्स ये है, कॉलेजेस हैं, स्कूल के क्लासेस हैं, साथ ही साथ हॉस्पिटल भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये एक बड़ी दिक्कत की बात है। और दूसरी बात, यहाँ पर
अहमदाबाद में BRTS जो चलती है, जो दिल्ली में फेल हो गई थी, अहमदाबाद में वो सक्सेसफुल हुई, लेकिन अहमदाबाद के इस पानी के अंदर BRTS भी फेल है। ये BRTS जो है अपने रूट में नहीं, क्योंकि बीच से वो निकल नहीं सकती थी, तो जो ड्राइवर हैं उन्होंने कोशिश की होगी कि हम साइड में से निकाल लें, लेकिन वो दोनों BRTS बसें जो हैं इस पानी के अंदर वहां पे फंस गई हैं। साफ है कि भारी बारिश की वजह से अहमदाबाद के कई इलाके जलमग्न हैं और उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं तो 20 सालों से देख रहा हूँ, मतलब कि कोई भी इसमें सुधार नहीं है। हर साल बढ़ता है ये पानी, और हर साल MC बोलती है कि हमने कुछ यहाँ पे प्रोग्रेस की है। आज तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। कोई भी नहीं आया यहाँ पे। यहाँ है भैरवनाथ है, कैलाशनाथ सोसाइटी है। 40 वर्ष से मैं देख रही हूँ, पानी निकाली हुआ ही नहीं इसका भैया। हमारा बच्चे 3 बजे रात से इतना घुटने भर पानी से ऊपर पलंग के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पे हर साल का 1 साल 20 साल से मैं देख रहा हूँ, 20 साल से यही सिचुएशन है। अब वलसाड़ की इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ भी सड़कों पर सैलाब है और कई इलाकों में तो पानी इस कदर भर गया है कि लोग जिंदगी के लिए हर पल जद्दोजहद कर रहे हैं। गलियों में नदियों की तरह पानी बह रहा है और निचले इलाकों में फंसे लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे घर के घर बाढ़ में डूबने की कगार पर हैं। साफ है कि बाढ़ बारिश ने एक बार फिर गुजरात के लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। अगर मौसम में बदलाव नहीं आया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।